क्या देखते हो एक लड़के में कि ये लड़का देख के मुझे लगता है कि हाँ मेरी बेटी से इसकी शादी होनी चाहिए। ये बड़ा फनी। शादी की न्यूज पता चलती है, थोड़े टाइम बाद डिवोर्स की न्यूज तुरंत पता चल जाती है। तो बराबर की लाइफ में हम सिर्फ पैकेज देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि भाई मेरा जो पैकेज इतना है, मेरे बेटर हाफ का इतना पैकेज है। दूसरा ये है कि हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने पापा को पकड़ लिया क्योंकि मैं घर आई हुई थी, तो पापा ने ऑब्वियसली मेरे लिए टाइम निकाल के रखा था। एंड मैंने सोचा ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, जैसे इफ़ यू वॉच माई इंस्टाग्राम, तो मेरा जो पूरा इंस्टाग्राम है वो सारा कुछ रिलेशनशिप कंटेंट के ऊपर ही है कि एंड द व्यूअर्स दैट फॉलो मी आर रियली गुड वंस। सारे एकदम ग्रीन फ्लैग्स ही हैं, तो सभी एकदम शादी के लिए ही इंसान को ढूंढ रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स, तो मुझे ना अपने मॉम डैड को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, बिकॉज इट हैज़ बिन टचवुड मोर देन 26 years ऑफ देम बीइंग वेरी इन लव एंड रेजिंग अस बहुत ज़्यादा प्यार से। तो दे आर लाइक एन आइडियल कपल टू मी। एंड माई डैड बीइंग द एस्ट्रोलॉजर दैट ही इज़, काफ़ी सारे रिलेशनशिप के लिए लोग उनके पास आते रहते हैं एडवाइजेस लेने के लिए एंड बाकी सारी चीज़ों के लिए। इवन व्हेन आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ओके, एंड बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे भले बात नहीं करे लेकिन पापा को ज़रूर कॉल करके बात करते हैं कि अंकल ये प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट शूट अ वीडियो पापा के साथ वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट द जेनरिक रिलेशनशिप थिंग्स एंड उनके एरा से लेके अभी हमारे एरा में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है एंड व्हाट शुड बी गिवन बैक टू द ओल्ड एरा, और क्या हमें पुराने एरा से कॉपी करना चाहिए एंड व्हाट शुड वी कीप डूइंग, आगे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए ना मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट करी थी वेयर आई आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइज। तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस है, तो जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है आई थिंक काफ़ी सारे थे ऐसे तो, बट जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे एंड मुझे लगा कि ये एक इस थीम को ज़्यादा मैच हो रहे हैं, वो मैंने निकाल के रखे हैं। सो विल बी डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। तो कैसा फील हो रहा है पापा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक तो मैं सोचता था, तुमको देखता था उस पे, और आज साथ में बैठा हूँ तो एक अलग ही फीलिंग मुझे महसूस हो रही है। साथ ही ये भी अच्छा लग रहा है कि इतने लोगों से मैं रूबरू होऊंगा और बात करूंगा। देखो तो पापा को ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे मिलियन व्यूज आते हैं, कोई मिलियन फॉलोअर्स नहीं है पापा यूट्यूब पे अभी, तो ऐसे ज्यादा कुछ पॉपुलैरिटी नहीं मिलने वाली। नहीं, पर मुझे लगता है कि मिलेगी, मुझे लगता है मिलेगी, और आप आगे जाएंगे इस विषय में और डेफिनेटली प्रोग्रेस करेंगे। देखो, जिसको भी लगता है मैं डिल्यूशनल क्यों हूँ, दिस इज माय डैड, ही ऑलवेज डज दैट। तो अपन पापा अब क्या करेंगे ना, मैंने जो भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनकी मैंने लिस्ट बना के रख ली है, और मैंने व्हाट्सएप पे भेजी हुई है। तो अब मैं उनमें से एक एक करके आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, तो फिर आपको जो भी ठीक लगता है आप आंसर करना। कि जैसे मतलब मेरी परीक्षा होने वाली है? परीक्षा नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ ऐसे ही आप कुछ समझ सकते हो, क्योंकि फिर लोग तो जज करेंगे कि अरे ये क्या बोल दिया। ये तो होता ही है, दैट्स हाउ ऑनलाइन एवरीथिंग इज। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा ऐसे सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। जैसे जब आपको पता चला कि मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही हूँ और मेरा मन है कि मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस पोस्ट करूँ, और क्योंकि आपको पता है कि जब भी जैसे जून में मेरी 1 साल के लिए जॉब मैंने छोड़ दी थी, आई वॉज अनएम्प्लॉयड, और मैंने सडनली ये वीडियोस वगैरह पोस्ट करना चालू कर दिया। तो आपने उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट किया और कैसे आपको ठीक लगा कि हाँ चलो इंस्टाग्राम पे करियर बनाना भी एक अच्छा ऑप्शन है? देखो, मुझे एक बात लगती है, सबसे बड़ी बात तो आपको आपकी परवरिश पे विश्वास होना चाहिए। और मुझे अपने बच्चे की परवरिश पे विश्वास है, और मुझे ये पता है कि वो कहीं भी कुछ गलत नहीं बोलेगी, और मुझे अपने बच्चे पे ये विश्वास है कि किसी गलत दिशा में नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मुझे लगा था कि जैसे मैंने तुम्हारा नाम रखा बुलबुल, मुझे लगता है ये बुलबुल चहकती है, और क्यों ना इसका चहकना लोगों को भी भाए, क्यों ना ये ऐसी वीडियो बनाए कि जो सबको पसंद आए और एक तरह से सबके लिए एक शिक्षाप्रद रहे और अच्छी रहे। और मुझे विश्वास था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। देखो, अभी तक पापा किसी को पता नहीं था मेरा नाम बुलबुल है, तो पापा ने मेरा निकनेम बुलबुल दिया हुआ है। इसकी एक कहानी है। तो बचपन में मैं स्कूल में रोते रोते आई थी कि अरे मेरा नाम बुलबुल रख दे, तो बर्ड नेम है, सब मुझे चिढ़ाते हैं। तो फिर इन्होंने नाम चेंज करके कृतिका कर दिया था। नाउ एवरीवन नोज के नाम बुलबुल है, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं था, पर आपने बोल दी तो ठीक है, ही कॉल्स मी बुलबुल ओनली। एंड
10 अदर निकनेम्स जो मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ, बट yeah, that's how it is. तो आपको कभी ऐसे नहीं लगा पापा कि जैसे इंस्टाग्राम पे जो भी अभी लोग हैं ऑडियंस बढ़ाने के लिए कैसा तो भी कंटेंट पोस्ट करते हैं या कुछ भी लैंग्वेज का यूज करते हैं जस्ट टू ग्रैब दी अटेंशन, तो आपको क्या लगता है कि वो सब कुछ सही है या फिर कुछ मतलब जो अभी मैं कर रही हूँ वो ठीक है, या क्या आपका उसके बारे में सोचना है? देखो, मेरा ऐसा सोचना है कि जैसे कि मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, मतलब मैं आपको कहूँ कि अपने बच्चे में भी कुछ अच्छा ही हमें देखना चाहिए। मुझे तुम्हारा एक स्टेटस बहुत अच्छा लगता है जिसमें तुम लिखते हो रियल इज रेयर, यानी कि सच जो है वो मुश्किल से प्राप्त होता है। तो जब भी आप वास्तविकता बोलेंगे, आप सच बोलेंगे, आप अच्छा बोलेंगे, तो उसको सबको पसंद आएगा। नहीं कि हम किसी सस्ती लोकप्रियता के लिए फूहड़ता को अपनाएं या किसी इस तरह की हम टॉकिंग रखें कि जिसको लोग ज़्यादा अटैक करें या ज़्यादा बोलें। वास्तव तो ये है कि आप क्या सच बोल रहे हो, कितना दिल के करीब बोल रहे हो और ऐसा क्या बोल रहे हो कि जो आपके मन को छू जाए। अगर आपके मन को छूता है तो वास्तव में सबको पसंद आएगा। वो बात तो सही है पापा। तो एक और क्वेश्चन भी ये था कि अब आपको कैसा फील होता है? जैसे आपने शुरू में तो नहीं इतना पॉपुलैरिटी की, कुछ 200-300 व्यूज आते थे एंड टचवुड अब इंस्टाग्राम पे हमने 2 लाख फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए एंड यूट्यूब इज ऑल्सो डूइंग प्रिटी वेल। तो अभी आपको कैसा फील होता है ये सब देख के? डेफिनेटली प्राउड फील होता है। आपको ऐसा कौन पिता होगा जिसको अपने बच्चे की तरक्की पसंद ना आए? हर बच्चा चाहता है और कि वो तरक्की करे, और हर पिता चाहता है कि वो उसके बच्चे के नाम से जाना जाए। बच्चे के लिए तो ये बड़ी खुशी की बात होती है मैं अपने पिता के नाम से जाना जाऊं, लेकिन पिता को वास्तव में खुशी जब मिलती है जब उसके बच्चे के नाम से जाना जाता है। चलो, ये तो मेरी थोड़ी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तारीफ हो गई। तो मेरी तारीफों से हटके हम एक्चुअल रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस पे आते हैं जी। तो पापा, सबसे ज्यादा तो आजकल आपने देखा ही होगा कि हमको शादी की न्यूज पहले पता चलती है, शादी की न्यूज पता चलती है, थोड़े टाइम बाद डिवोर्स की न्यूज तुरंत पता चल जाती है। तो डिवोर्सेस आजकल जो इंडिया में काफी रेयर था, दैट वी रेयरली यूज्ड टू लिसन दैट पीपल आर गेटिंग डिवोर्स्ड, इट हैज बिकम क्वाइट कॉमन नाउ कि हाँ लोग डाइवोर्स करते रहते हैं और ये सभी हो रहा है। और ऑन दी अदर हैंड जो आपके ज़माने के मैरिजेस है, ज़्यादातर मैरिजेस, जैसे पापा के एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं कैलाश अंकल, वो मेरे भी बहुत क्लोज है, आई कॉल हिम चाचू, तो उनकी भी शादी है पापा की। मतलब दीज पीपल आर रियली इंस्पायरिंग क्योंकि दे आर लाइक फन लविंग पीपल एंड हैप्पी कपल ऑल द टाइम, अपने वाइफ्स के साथ ही जाना, फैमिली के साथ ही ट्रिप लेना हमेशा। तो आप ऐसा क्या आपको लगता है कि क्या रीजन है कि पहले की शादियां वर लाइक सो गुड और अभी लोग इमीडिएटली गिव अप कर देते हैं अपने पार्टनर पे और डिवोर्स जैसा डिसीजन लेने को सोच लेते हैं, ब्रेकअप तुरंत कर लेते हैं रिलेशनशिप में? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि हम पहले अपने आप को देखें कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। डेफिनेटली हम वो की वो चीज़ हमारे लाइफ पार्टनर में भी चाहते हैं कि उसके अंदर भी अच्छाई हो, उसके अंदर भी वैसी चीज़ ना आए। दूसरा, दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति अपनापन ख्याल करना। कि तुमने देखा होगा कि कई बार हम शहर में घूमने जाते हैं, आपस में विचार करते हैं कि चलो आज हम घर पर जाके ये खाएंगे, और आप देखते हो कई बार हम घर पे आते हैं, मम्मा वो चीज़ बना चुकी होती है। ये क्या है? ये टेलीपैथी है। मतलब एक दूसरे के प्रति विश्वास की डोर इतनी बारीक होती है कि आप सोचते हैं सामने वाला समझ जाता है, और धीरे धीरे ये बॉन्डिंग डेवलप होने लगती है, और जब ये डेवलप होती है तो एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण बढ़ता है। फिर ये आपको पता नहीं लगता है, मतलब जिसको कहते हैं कि जितने साल बीतते हैं ये सिर्फ एक नंबर्स होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भाई हम कल की बात है, हमारी शादी कल ही हुई थी। आपकी जनरेशन को लगता है कि इतने साल हो गए, पर हमें तो अभी भी ऐसा लगता है कि हमारी शादी को 6 महीने हुए। हम ऐसा सोचते नहीं कि साल बीत गए। पर पापा, आपको नहीं लगता कि आजकल ना पेशेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया है? लोग बहुत जल्दी रिलेशनशिप पे गिव अप करने का सोच लेते हैं कि नहीं यार अब नहीं बन रहा तो कोई और देखेंगे, या क्या आपको क्या लगता है कि ऐसे क्योंकि सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ों की वजह से क्या हमको फील होने लग गया कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, तो हम अगर इसको नहीं, ये नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो, या फिर बेटर ऑप्शन, जैसे लड़कियों के बारे में लोग कहते रहते हैं कि अगर वो ज्यादा पैसे वाले के पीछे भागती है या ज्यादा पैसे वाला इंसान हो तो इसको अभी तुरंत छोड़ के चली जाती हैं।
तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग निभाना ही नहीं चाहते, साथ देना ही नहीं चाहते हैं? देखो, उसकी एक वजह है। आप शादी प्यार करने के लिए कर रहे हैं या अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कर रहे हैं? अगर आप शादी अपने प्यार के लिए करते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण के लिए करते हैं, अपनेपन के लिए करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं आएगी। हम ये लाइफ पार्टनर ये सोच के तय करते हैं, जैसे कि अभी एक जिसको ट्रेंड चल रहा है, मैं देखता हूँ कि डॉक्टर शादी करेगा तो डेफिनेटली ये चीज़ आएगी कि डॉक्टर डॉक्टर नहीं ढूंढेगा, है ना। कई आप देखेंगे अगर सीए लड़का है तो उसकी वाइफ भी आपको सीए मिलेगी। हम ऐसा क्यों सोचते हैं या ऐसा क्यों करना चाहते हैं? दोनों मिलके कमाना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, दोनों मिलके आप कमाइए, लेकिन फिर दोनों के प्लस और माइनस हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका बेटर हाफ भी काम कर रहा है, तो हमें उसके अंदर कमियां नहीं देखना, उसकी अच्छाइयां देखना। क्यों? क्योंकि वो आपका उस समय एक दोस्त है, एक हमसफर है ऐसा, जो कि आपको तरक्की के लिए जो है आपको परमात्मा ने उपलब्ध करवाया है, और साथ में आपके नाम के लिए भी वो जुड़ा हुआ है आपके साथ। और अगर आप सिर्फ अपना स्वार्थ देखेंगे तो मतलब अपने हमसफर में आप पत्नी के साथ एक दोस्त को ढूंढो, एक विश्वास पात्र इंसान को ढूंढो। अगर ये चीज़ें नहीं आएगी तो डेफिनेटली ये डिवोर्स और ये चीज़ें आएगी। और अभी की लाइफ में हम सिर्फ पैकेज देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि भाई मेरा जो पैकेज इतना है, मेरे बेटर हाफ का इतना पैकेज है। दूसरा ये है कि हमारी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है। आकांक्षा कैसे ज़्यादा है कि मान लीजिए कि वो मुझे हार्ले डेविडसन पे घुमाता है, या मुझे जगुआर में घुमाएगा, या मुझे मर्सिडीज में घुमाएगा। क्यों भाई? अगर मैं मेरे प्यार में, अपने प्यार के साथ जो है, अगर मैं मान लीजिए स्विफ्ट या डिजायर में भी घूमता हूँ तो क्या बुराई है? क्योंकि मेरा हमसफर मेरे साथ है, और मेरा हमसफर मेरे साथ है, एक लविंग और केयरिंग मेरा साथ, मेरा हस्बैंड हमेशा के लिए साथ में है, तो मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और मुझे सबसे बड़ी बात है कि मुझे एक्सेप्टेंस आना चाहिए। अगर एक्सेप्टेंस है तो ये चीज़ें नहीं आएगी। और अभी एक्सेप्टेंस नहीं है, अभी हम अपने लाइफ पार्टनर में कमियां ढूंढते हैं, गलतियां ढूंढते हैं, जबकि हमें उसके साथ प्यार करने के कारण को ढूंढना चाहिए। अगर हम प्यार करने के कारण को ढूंढेंगे तो मैं सोचता हूँ कि ये गलतियां नहीं होगी और ये चीज़ें नहीं आएगी। ये आंसर तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज इवन आई फील कि जब भी हमारी किसी एक छोटी बात पे लड़ाई होती है तो हम वो सारे कारण ढूंढने लगते हैं कि किस वजह से हमारी लड़ाई हो रही है, और लड़ाइयाँ होती जाती है, और ये तो इंसान ही ऐसा है तो हरकतें ऐसी करता है। लेकिन हम वो 100 चीज़ें भूल जाते हैं जो वो हमारे लिए कर रहा है, और उस एक चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इनफैक्ट अगर हम अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा स्विच करें, और ये तभी होगा जब आपको एक्चुअल में उस इंसान के साथ रहने का मन है। लेकिन अगर आपका मन ही उसके साथ रहने का नहीं है, आपने ऑलरेडी कोई और ऑप्शन ढूंढ लिया है, तब तो फिर आप बहाने ही ढूंढेंगे उस इंसान को छोड़ के जाने के। हमें प्यार का कारण ढूंढना है ना, नफरत का कारण क्यों ढूंढे? सही बात है। तो पापा, ये सारी चीजें तो अब जैसे ये सारी समझ हमको धीरे धीरे ही आती है कि अच्छा ये सही है, ये गलत है, इसे ऐसे करना है, वैसे करना है। बट आपने जब आपका करियर स्टार्ट किया, जैसे मैं सबको पहले बताती रहती हूँ कि आपने 18 इयर्स के यंग एज से आपने पूरा घर संभाला है, और घर का मतलब जैसे पापा हैज़ एन यंगर सिस्टर जो मेरी बुआ है, एंड फिर दादी भी काफ़ी यंग थी। तो आपने कैसे अपने आप को उस मोमेंट से पिक किया और फिर सोचा कि अब मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है और फिर कमाना है, और फिर दिस इज़ हाउ यू आर नाउ? तो ये कैसे हुआ, जर्नी कैसे चालू हुई कि अपने आप को उस माइंडसेट में लेके आना कि अब ये मुझे सब करना है? कभी कभी वो बेटा जो लाइफ के जो कुछ डिसीजन होते हैं ना, कुछ कभी कभी आपके हाथ में भी नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए आज आप सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा या समथिंग कुछ अच्छा बनूंगा, लेकिन कभी कभी हालात और करवट आपके ऐसे होते हैं ना, एकदम से सब सिचुएशन चेंज हो जाता है। उस समय जो आपके सामने बेहतर ऑप्शन होता है ना, उसको आपको अपनाना पड़ता है। लाइक वैसे ही रहा कि मेरा सोचना काफ़ी कुछ अलग था। मेरा सोचना ये था कि जैसे आज आप लोग सोचते हो ऐसे मैं भी सोचता था कि मुझे ये बनना है या फला फला कैरियर अपनाना है। लेकिन एकदम से पापा के जाने के बाद
मुझे ये लगा कि भाई अब जो वर्तमान में उनका जो काम है वो मुझे करना है, भविष्य में जो होगा वो होगा, लेकिन वर्तमान में जो उनका काम है मुझे अपनाना है। और साथ में जो उनका नाम है, उनका फ्रेम है, उनका जो ग्राफ है, उसको अप करना है, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी समय देना पड़े, कितना भी समर्पण देना पड़े। मेरा उद्देश्य उस समय ये नहीं था कि प्रॉफिट कमाना है, मेरा उद्देश्य ये था कि मेरे पापा का जो नाम है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहने लगे थे इतनी कम उम्र में कि भाई पिता गए तो अब ये घर खत्म हो गया, अब ये घर कुछ नहीं बचा। तो मुझे अपने आप को तो सिद्ध करना ही था, साथ में मेरे फादर की परवरिश को भी सिद्ध करना था कि उनका नाम में कहीं कमी ना आए, उनकी पहचान में कहीं कमी ना आए। तो मैंने ये कोशिश करी और धीरे धीरे उसके प्रति समर्पण किया, उसके प्रति लॉयल रहा अपने काम के प्रति, तो धीरे धीरे उस काम में प्रोग्रेस होती गई। फिर जैसे आपको पता है कि एज ए वास्तु और एस्ट्रोलॉजर जो मैंने प्रोफेशन अपनाया, उसकी वजह भी ये रही कि मैं लोगों के जीवन की समस्याओं को देखता था नज़दीक से, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरा एक आर्टिस्टिक वर्क रहा है। तो उसमें कई लोग ऐसे आते थे जो अपनी समस्या लेके वहाँ आते थे मंदिरों में। तो मुझे लगता था कि जो ये समस्या लेके आते हैं और जो ये निदान उनका देते हैं, तो ये दोनों चीज़ें सही है। जो निदान देने वाला क्या उतना क्लियर है, उतना लॉयल है। तो धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को समझा, उसकी बारीकी को जाना, और वो प्रोग्रेस होते गई, क्योंकि मैं व्यक्ति के प्रति समर्पित रहा, व्यक्ति के प्रति ईमानदार रहा, तो मेरे काम में प्रोग्रेस आती गई। और आप कहते हो कि प्रोग्रेस है ये, मैं कहता हूँ कि मैं उसको संभाल रहा हूँ। कहते हैं ना, इसमें मेरा कुछ नहीं आका, ये आपकी रहमत है जो बात अभी तक बनी हुई है। तो पापा को पोएट्री और उस सब का भी बहुत शौक है। इनफैक्ट ना आई थिंक दादाजी की भी हमें एक तो दादाजी काफ़ी पोएट्रीज लिखते थे। एंड दादी, व्हेन माय दादी वाज नो मोर इन 2020, तो उनके कबर्ड से हमें दादाजी की एक कॉपी मिली जिसमें उन्होंने सारे पोएट्रीज वगैरह लिखी हुई है। एंड शायद वो उसको प्रिंट करवाने का सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने इंडेक्स बनाया हुआ है, उसमें एक एक पोइट्री मेंशन करी हुई है कि कौन सी किस पेज नंबर पे होगी। सो होपफुली वन डे उसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं, लेट्स सी। तो पापा, आपको अब जैसे आपने इतना मतलब जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आए, मेरे को लगता है उसमें एक अच्छे लाइफ पार्टनर का होना तो ज़रूरी है ही, डेफिनेटली साथ में एक अच्छे दोस्त का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि आपकी फ्रेंडशिप्स काफ़ी अच्छी रही हैं, आपके जो दोस्त हैं बहुत सपोर्टिव। जैसे मैंने कैलाश अंकल का नाम लिया, तो मैं पर्सनली अगर कभी भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं किसी फैमिली मेम्बर से पहले उनको कॉल करूँगी कि चाचू ये प्रॉब्लम आ गई है, या चाचू मुझे ये हेल्प चाहिए। और जैसे अगर मैं इंदौर आई हूँ या फिर कुछ और भी काम है, तो मैं ही इज़ लाइक अ वेरी रिलायबल पर्सन। तो वो आपके इतने अच्छे दोस्त हैं कि भाई से ज़्यादा आप लोग स्नेह रखते हैं और आपस में आपका कनेक्शन है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हमें दोस्तियां करनी है, जैसे आजकल की दोस्तियां काफ़ी ज़्यादा कैजुअल हो गई है कि बस दोस्ती का मतलब है साथ बैठ के दारू पीना है, दोस्ती का मतलब है कि साथ बैठ के बस ट्रिप्स प्लान करना है, घूमने फिरने जाना है, और बात बात पे कैलकुलेटर निकालना है, हिसाब करना है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ मुझे लगता है कि अच्छी फ्रेंडशिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको आगे ले जाने के लिए। अगर आपके दोस्त खराब है तो सब खराब, क्योंकि मेरी दोस्तियां आपने देखी है कि स्टोरी टाइम से पता ही है कि मेरी दोस्तियां कैसी रही है और मैंने क्या क्या किया है। तो अगर मैं किसी के साथ हूँ या कोई मेरा दोस्त है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या क्वालिटीज आपके दोस्त में होनी चाहिए कि आपको लगे नहीं यार ये इंसान मेरा साथ देगा और ये सच्चा दोस्त है मेरा? नहीं, उसकी वजह क्या है, देखो कृतिका, आपका जो क्वेश्चंस है वो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, और देखा जाए तो इसका आंसर बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। एक्चुअल क्या होता है, हमें ये कारण देखना है कि हमारी दोस्ती हुई कैसे। दोस्ती एक्चुअल में कभी भी स्वार्थ से नहीं होती। दोस्त में दोस्त को ढूंढना चाहिए। हम दोस्त में अगर स्वार्थ को ढूंढेंगे तो दोस्ती कभी नहीं टिकेगी। मेरे जो दोस्त हैं वो कभी भी मेरे प्रोफेशन से मेरे साथ नहीं जुड़े, मेरे काम से मेरे साथ नहीं जुड़े, और मैं भी कभी उनके साथ उनके काम से नहीं जुड़ा, क्योंकि जब हम मिलते हैं तो हम कभी काम की चर्चा नहीं करते, हम कभी दूसरी ऐसी चर्चाएं नहीं करते जो हमें स्ट्रेस दे, या ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे हमें टेंशन हो। हम उन कारणों को ढूंढते हैं कि हमारे जीवन में जो जिस वजह से ये स्ट्रेस आया उसको कैसे दूर किया जाए, किस तरह से हम हैप्पी रह सकें। चलो हम घूम के आते हैं, चलो हम मिल के आते हैं,
चलो हम कोई हंसने का कारण ढूंढते हैं, चलो हम बात करने का कारण ढूंढते हैं, और किसी ने तो चलो कॉफी पी जाए, चलो कुछ फलानी जगह का कुछ, ये मैटर नहीं करता है कि वहां जाने और आने में हमारा खर्चा कितना होगा, ये मैटर करता है कि हम साथ में कितना समय बिता पाएंगे। अगर आप ये चीज अपने अंदर अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। और यही चीज कहीं ना कहीं हमें अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी रखना चाहिए। हम क्यों बाहर अपने दोस्त को ढूंढते हैं, अपने लाइफ पार्टनर में हम अपना दोस्त क्यों नहीं ढूंढते? अगर हम अपने लाइफ पार्टनर में अपना दोस्त ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि उससे अच्छा दोस्त कोई नहीं है, उससे अच्छा हमसफर कोई नहीं है। तो ये दोनों चीज जो है वो मैटर करती है हमारे जीवन को जीने के लिए। और ये खंबे हैं जो आपको, जैसे रोड के जो दो किनारे होते हैं ना, ऐसे ये खंबे होते हैं जो आपको भटकने नहीं देते, आपके जीवन की गाड़ी को सही दिशा में लेके जाते। ये तो पापा आपने बहुत ही बढ़िया बात बोली है। इनफैक्ट पता है पापा और कैलाश अंकल का ऐसा नेचर है कि जैसे किसी ने ना वो पोहा पुलाव के बारे में मेंशन किया था, तो यहाँ पे ना इंदौर का पोहा तो यू ऑल नो कि पॉपुलर है ही। इधर देवास है इंदौर से थोड़ा, कितने किलोमीटर होगा पापा? लगभग 35 से 40 किलोमीटर अराउंड है। 35 से 40 किलोमीटर। तो किसी ने मेंशन किया कि पोहा पुलाव देवास में बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो ये लोग बाकायदा सुबह गाड़ी लेके गए हैं 40 किलोमीटर ट्रैवल करके, पोहा खा के भी आए, पैक करवा के भी लाए घर वालों के लिए कि हम इन्हें भी खिलाएंगे। तो जैसे मेरे को लगता है कि ऐसी फ्रेंडशिप जिसमें आप एकदम स्पॉन्टेनियस डिसीजन ले सकते हो, उसके सामने दिल की हर बात रख सकते हो बिना ये सोचे कि ये जज करेगा। या फिर कई बार ही ना दोस्त का फोन उठाने बंद कर देते कि अभी इसको पैसे की दिक्कत है और ये अभी फोन कर रहा है, मतलब पैसे मांगने के लिए फोन कर रहा है। और पैसे अगर जेन्युइनली ऐसा लगता है कि हाँ इसको सच में दिक्कत है और मुझे इसको पैसा देना चाहिए, तो गिनवा के देते हैं। तो मेरे को लगता है जब भी ये सारे किसी मोटिव से अगर आप दोस्ती करते हो तो फिर दोस्तियां लंबी नहीं चलती। तो ये सेशन तो पापा मेरे को ऐसा लगा कि मतलब लगा ही नहीं कि हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, वाली डिस्कशंस तो हम ऐसे भी करते ही रहते हैं। तो जैसे ना माय मॉम आल्सो गिव्स वेरी नाइस एडवाइसेस, तो उनको कन्विंस करूंगी कभी कि वो भी वीडियो में आए। तो पापा, मैं, मम्मा, हम लोग बैठ के ये सारी चीज़ों पे कभी भी, जैसे मेरी फ्रेंड के साथ कभी कुछ हुआ है या कुछ भी ऐसे रैंडमली बहुत ओपनली हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। तो ये जो सेशन हुआ है इसमें मुझे ऐसा लगा नहीं है कि हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। इनफैक्ट थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दीज क्वेश्चंस एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ चांस कि हम ये क्वेश्चंस आंसर कर पाएँ। पर पापा एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट जो रह गया है वो ये है कि लोग बहुत ज्यादा पूछना चाहते हैं कि अगर आपको दामाद चाहिए, क्योंकि अब जैसे आई एम 25, तो इनफैक्ट मेरा तो यही है कि मैं अरेंज मैरिज करूंगी। तो आपको दामाद चाहिए तो आपको अपने दामाद में क्या क्वालिटीज चाहिए होंगी? आप क्या देखते हो एक लड़के में कि ये लड़का देख के मुझे लगता है कि हाँ मेरी बेटी से इसकी शादी होनी चाहिए? ये बड़ा फनी क्वेश्चन है। देखा जाए तो आपको अपने बच्चे की क्वालिटी और उसकी, मतलब जिसको शुद्ध हिंदी में कहें अच्छाई और बुराई दोनों पता होती है। हमें पता है कि हमारा बच्चा कितना अच्छा है, हमें पता है कि उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो डेफिनेटली ये आशा होती है कि उस बच्चे की उन चीज़ों को वो समझ सके, ऐसा दामाद चाहिए। दूसरा, आप अपने बच्चे की परवरिश किस तरह से करते हैं। जैसे लाइक एक फ्लावर नहीं है, फूल को नहीं हल्की सी धूप भी उसको मुरझा देती है, हल्का सा पानी अगर आपने उस प्लांट में ज़्यादा दे दिया तो पौधा गल जाएगा। तो ये क्वालिटी लाइक प्लांट जैसी अपने बच्चों को हर एक पेरेंट्स जो है एक प्लांट की तरह ही रखते हैं, वो खूबसूरती से डेवलप हो सके, उनके अंदर अच्छे से अच्छा विकास हो सके। तो उनका हंसना, उनका मुस्कुराना, उनके जीवन की ऊंचाइयों को छूना, तो कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि उसका दामाद भी उस तरह से सपोर्टिव रहे, उसकी इस भावना को, इस क्वालिटी को वो भी समझे। और कहने का मतलब जो इम्पोर्टेंट बात जो है, अभी तक हमारे हिंदू परंपरा में हम सोचते हैं कि बेटी को हमको विदा करना है। बेटी को विदा नहीं करना, एक्चुअल में हमने किसी बेटे को अपनाना है। तो जैसे मेरी बेटी में क्वालिटी हो वैसे ही मेरे उस बेटे में भी क्वालिटी हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात आपको है। घर जमाई चाहिए पापा? नहीं, मेरा नहीं, घर जमाई इसको ले जाओ, इसको जो इजीली झेल ले, घर जमाई नहीं, कितनी जल्दी नहीं। मेरा कतई ये कहने का उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि चूंकि जैसी मेरी बेटी है वैसे ही वो मेरा बेटा है ना। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि
दूसरे के भी माता पिता का अरमान है कि मेरे घर में बेटी आए, हम्म, तो जैसे मेरी बेटी मेरे घर में है वैसे मेरी बेटी वहां है। जैसे वो मुझे हैप्पी रखती है ऐसे वो वहां हैप्पी रखती है। सही ये बात। चीज देखता हूँ। तो ऐसे घर में दरार पैदा नहीं करना चाहता। चलो पापा, बहुत बढ़िया लगा, आपने सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे से आंसर करे। आई होप आप लोगों को देख के भी अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। इफ़ यू वांट मोर ऑफ सच वीडियोस एंड इफ़ यू वांट कि मैं किसी तरह मम्मी और भाई को भी कन्विंस करूँ कि उनके साथ वीडियो बनाऊँ, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हिट द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू वांट टू कीप वॉचिंग सच अमेजिंग वीडियोस। बाय बाय।